हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स जिसके हम अपने कठिन से कठिन काम या मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर और किचन में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिनको करना बहुत ही कठिन लगता है और सर्दियों में हमें बहुत सारे। तो हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, किस गांव किस शहर से, तो मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो सबसे पहली टिप्स है इस तरह की टोपी को लेकर के। सभी के घर में होती हैं, बहुत सारी टोपियाँ हो जाती हैं। तो जैसे कोई टोपी ख़राब हो जाती है, उसकी रबड़ बढ़ जाती है, उसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं या तो किसी दूसरे काम में ले लेते हैं। तो चलिए इसका हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं। एक हैंगर ले लीजिए, हैंगर में सेफ्टी पिन की सहायता से इसके हम तीनों कोने बांध देंगे, अच्छे से बांध देंगे। और इसको बांधने के बाद में आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा और हमारा बेस्ट चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक इस सिरे में लगा दीजिए और एक उस सिरे में खींच करके आप लगा दीजिए। फिर देखेंगे पूरे हैंगर में ये हो जाएगी। और उसके बाद इसमें आप बहुत सारा सामान एक जगह रख सकते हैं जो कि हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे काम होते हैं घर में हमारे, कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता है जिसको हम छोटे छोटे आइटम होते हैं उनको धर देते हैं, फिर भूल जाते हैं कहाँ रखे हैं। तो इस तरह से हैंगर में कर करके आप रखेंगे तो आपका सारा सामान एक जगह इकट्ठा रहेगा, जब भी आपको आवश्यकता हो तो निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया। तो चलिए इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ में ला सकते हैं, चलिए देखते हैं। कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए इस तरह से। और जैसे क्या होता है, सर्दियों में बच्चों के छोटे छोटे सॉक्स होते हैं, वो इधर उधर गुम हो जाते हैं, एक एक रख देते हैं तो वो कहीं ना कहीं खो ही जाते हैं। तो इस तरह से इसमें हम रखेंगे तो हमारे सॉक्स खोएंगे नहीं और आसानी से हमारे मिल जाएंगे। छोटे छोटे जितने भी कपड़े हों आप इसमें रख सकते हैं। तो ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा और आपका सामान भी एक जगह इकट्ठा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए आगे इसमें क्या होता है, जैसे हमारे छोटे छोटे आइटम होते हैं, जैसे कि हमारी क्रीम हो गई या तो क्लेचर हो गए या नेल पेंट हो गई, ये सब हम एक जगह हर किसी के पास तो श्रृंगारदान नहीं होता है। जिसके पास है वो तो अपना सही से रख लेता है, जिसके पास नहीं है तो उसको इस तरह से बना करके रख लेंगे। तो इसमें हम कंघा है, कंघी है या छोटे छोटे जितने भी हमारे वो हैं उनको रख सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे किचन में भी आप इसको रख सकते हैं। किचन में जैसे छोटे छोटे बर्तन हैं, चम्मच है और जो भी बर्तन है वो इनमें रख सकते हैं। तो अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि इस तरह के डब्बे को लेकर के, जैसे मोबाइल के डब्बे होते हैं, इनको हम लोगों के पास चूड़ियाँ तो ढेर सारी हो जाती हैं, क्योंकि हर साड़ी से ये चूड़ी हम खरीद करके लाते हैं। इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये स्टैंड में तो पूरी नहीं पड़ती, कम पड़ जाता है स्टैंड भी हम लोगों का। तो इस तरह से इस डब्बे में हम रख देंगे। ये बहुत ही मजबूत डब्बा होता है, इसमें आप ढेर सारी चूड़ियाँ रख करके और इसको बंद करके रखेंगे तो हमारी चूड़ियाँ एकदम सेफ रहेंगी और हमारी गंदी भी नहीं होंगी और अच्छे से ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। छोटी सी जगह में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, चाहे अलमारी में रखें, चाहे जहाँ देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं, आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत धमाकेदार है। ऐसी टिप्स आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी। तो चलिए फिर देर ना करते हुए अगली टिप्स हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाली है। तो हाँ, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और लाइक किया करें और अपनों के साथ शेयर किया करें, ताकि इसका लाभ हर कोई ले सके। तो इस तरह से रखने के बाद में आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। मैं इसी तरह की टिप्स ले करके आती रहती हूँ आप लोगों की सेवा में। अगली टिप्स है, जैसे कि हम ये दिया जलाते हैं, हर किसी के घर में दीपक जलाया जाता है। तो क्या होता है, जब दिवाली में रख देते हैं, साइड से जलाते हैं तो ये काला पड़ जाता है दिया। इसीलिए मैं आपको पुराना दिया दिखा रही हूँ। आप जब भी नया दिया जलाएं तो इस टिप्स के हिसाब से जलाएंगे तो आपका दिया एकदम साफ़ सुथरा रहेगा और आपका दिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये सेफ्टी पिन सभी के घर में पाई जाती हैं। तो एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसको इस तरह से फैला दें, चाहे छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो, अपने दिया के हिसाब से आप बड़ी वाली ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको फैलाने के बाद में इसमें जो छोटा सा होल होता है उसके अंदर बत्ती को डाल देंगे और उसके बाद जलाएंगे तो हमारी दिया जो है गंदी नहीं होगी। और ओवरनाइट के लिए ये इसको जला करके रख सकते हैं। कम तेल में आपकी दिया पूरी रात जलेगी, क्योंकि ये ऊपर से लटक जाती है। इस तरह से अगर रखेंगे तो ये साइड में चिपकेगी नहीं और इस तरह से इसको हम सही से फंसा के रख देंगे तो ये हमारी दिया
बत्ती ऊपर उठी रहेगी तो इसको जलाएंगे तो हमारा दिया एकदम भी काला नहीं पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी और ये सभी के लिए यूज़फुल है। आप लोग ज़रूर एक बार इस तरह से दीपक को जला करके देखना, आपका दिया एकदम साफ़ सुथरा रहेगा और गंदा भी नहीं होगा और देखने में भी ये अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आप भी अपने दिया को जलाइए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देख सकते हैं साइड में ये कहीं नहीं लगेगा, बीच में हमारी बत्ती टंगी है, तो ये थोड़े से तेल में आप ओवरनाइट जला सकते हैं। तो अगली टिप्स है क्या, जैसे कि जीरा हम तेल में तड़का के लिए लगाते हैं तो क्या होता है, अगर जीरा हम पहले डाल देते हैं तो हमारा जीरा जल जाता है। इसीलिए जीरे को हमेशा लास्ट में डालें ताकि ये जले नहीं। और इसको हम लास्ट में डालने से हमारा जीरा जब जलता नहीं है तो हमारा सब्ज़ी का टेस्ट भी ख़राब नहीं होता, नहीं तो जल जाता है तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं या कुछ भी बनाएं। तो अगली टिप्स हमारी है इस तरह की, जो हमारी ब्रेड की पन्नी होती है इसको हम कचरा समझ के फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने के बजाय हम बहुत ही यूज़ में लाएंगे। तो चलिए इसको हम जो रेड वाला पार्ट है इसको हम काट करके अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से काटेंगे और काटने के बाद में आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि हम काट लिए हैं, इसको काट के अलग कर लिए हैं। अब ये जो इधर का हिस्सा बचा है तो हम दोनों पन्नियाँ बहुत ही यूज़ में लाएंगे। आप लोग ज़रूर अंत तक देखते रहिए। तो क्या करेंगे, जैसे कि इस पे हम एक अपना हाथ रख लेंगे। हाथ रखने के बाद में इसको हम इसी शेप में गरम चाकू से कट कर लेंगे। क्या होता है, जैसे दाल वाल लेकर के आओ तो जब बारिश का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो तो बहुत जल्दी नमी पकड़ लेती है। तो जो ऊपर का पार्ट है ये कटोरी का शेप होता है, इस तरह से हम डब्बे के ऊपर फंसा देंगे। उसके बाद में जैसे ढक्कन ढीला हो जाता है तो हमारी दाल जल्दी ही सील जाती है। तो इस तरह से इसको हम ढक्कन लगाएंगे तो डब्बा का ढक्कन भी हमारा कस जाएगा और हमारी दाल भी नहीं सीलेगी। तो देख सकते हैं ये कितना अच्छे से कस गया है, कहीं भी अगर लुढ़क जाए तो दाल हमारी गिरेगी नहीं। तो अगली टिप्स हमारी है जिसको हम, जैसे कि कभी कभी होता है कि बालों में हम मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी लगाने के बाद में हम हाथों में काले काले निशान पड़ जाते हैं और सभी के पास तो ग्लव्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसको हम हाथ के शेप में काट कर तैयार कर लिए हैं और कट करने के बाद हाथ में पहन करके आप काम करेंगे तो आपका हाथ गंदा नहीं होगा और ये हमारे काम में भी आएगा। तो इसको बना करके आप रख सकते हैं, जब भी यूज़ करना हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे इसी